तेजस्वी यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी की बिहार में वाकई में कोई हैसियत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव बिहार के लिए अपने आप में एक चमकते हुए चेहरे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तेजस्वी यादव को टक्कर देने के लिए कोई ऐसा करिश्माई चेहरा है ही नहीं। आप अगर गौर करेंगे तो भले ही नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव की सरकार आई है, जबकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने हैं बल्कि उप मुख्यमंत्री बने हैं। और सबसे खास बात है कि जब तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब लगातार इस बात की चर्चा बाहर चल रही थी कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने बिहार में अपने लिए जो जगह बना ली है, उस टक्कर का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद ही नहीं है। भाजपा के पास जो नेता मौजूद है वह किसी समाज के नेता के तौर पर स्थापित हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता किसी बड़ी जनसंख्या के अंदर नहीं है। तथा किसी भी नेता ने खुद को अब तक या फिर भाजपा ने अपने किसी नेता को अब तक इस तौर पर पेश ही नहीं किया कि वह पूरे बिहार को संभाल सकता है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी सबसे आगे हैं और बाकी सब उनके पीछे पीछे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। तेजस्वी यादव ने अकेले खुद को साबित किया है और इसके कई सारे उदाहरण हैं। आपको 2015 का विधानसभा चुनाव याद होगा, जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव यानी कि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। नीतीश कुमार की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ चुनावी मैदान में थी। दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे, दोनों महागठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन उस चुनाव में तेजस्वी यादव कोई प्रमुख चेहरा नहीं थे, बल्कि तेजस्वी यादव सिर्फ कहने के लिए थे कि हाँ, तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी क्षेत्र में घूमकर भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव विशेष तौर पर नहीं था। लेकिन अब सिर्फ 5 साल बाद जब 2020 का चुनाव आया, तब याद कीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में क्या था। राष्ट्रीय जनता दल के पास 2020 में एकमात्र चेहरा था, एकमात्र नेता था, तो वह थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने 2015 से 2020 के बीच में इन 5 सालों में अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को ऐसा बनाया कि पूरे बिहार में तेजस्वी यादव को लोग अब आने वाले भविष्य के नेता के तौर पर देखने लगे। लोगों को एक उम्मीद जगी कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आ जाते हैं तब सब कुछ ठीक होगा। और सबसे खास बात कि राष्ट्रीय जनता दल में एक लौते चेहरे तेजस्वी यादव बने, लेकिन उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, चाहे वो राजद का कोई वरिष्ठ नेता हो या फिर कोई राजद का नया नेता। मतलब कि हर कोई तेजस्वी यादव के साथ उनके पीछे चलने के लिए तैयार था। और यह तेजस्वी यादव की पहली सबसे बड़ी कामयाबी थी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सिर्फ अपने चेहरे की बदौलत राष्ट्रीय जनता दल को पूरे बिहार में विधानसभा में जो है कि नंबर के हिसाब से अगर देखें तो नंबर 1 पार्टी बना लिया था। अब कांग्रेस पार्टी का अगर आप कहेंगे कि वो महागठबंधन में शामिल थी, तो कांग्रेस पार्टी का योगदान किसी तिनके के समान था। मतलब कि कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई चेहरा था, ना कांग्रेस पार्टी के पास कोई जाना माना उम्मीदवार था। मतलब कि कुल मिलाकर अगर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक जीते भी तो वो तेजस्वी यादव के कारण जीते। और चुनाव बाद तो खुलकर कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को 70 सीट देना ही तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी गलती हो गई। मतलब कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में जो जीत हुई उसमें अगर आप कांग्रेस का योगदान देखेंगे तो कांग्रेस का योगदान लगभग शून्य था, बल्कि तेजस्वी यादव के योगदान से कांग्रेस पार्टी के जो 19 विधायक जीते थे वो जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। कुल मिलाकर 2020 में तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित किया। और अगर 2020 में आप भाजपा को देखेंगे तो 2020 में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था। भाजपा के पास अगर कोई चेहरा था तो वह चेहरा था नरेंद्र मोदी का या फिर नीतीश कुमार का। वही नीतीश कुमार जो आज तेजस्वी यादव के साथ है। तो कुल मिलाकर भाजपा ने राज्य में कोई ऐसा करिश्माई चेहरा तैयार ही नहीं किया जिसको पूरे राज्य में दिखाया जा सके कि हाँ, इसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी बिहार में नेतृत्व कर सकती है, इसके बदौलत भाजपा बिहार में सत्ता चला सकती है। जो नेता भाजपा की तरफ से आगे किए भी गए तो वो अपने समाज के नेता के तौर पर बनकर रह गए।
वो कभी भी पूरे बिहार में एक बड़ी आबादी के नेता के तौर पर नहीं देखे गए। और यही कारण है कि आज के समय में अगर चेहरे की बात की जाए तो तेजस्वी यादव के चेहरे के सामने भाजपा का या विपक्ष का कोई भी चेहरा नहीं है जो तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर टक्कर दे सके। बाकी अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेजस्वी यादव को आगे आने वाले भविष्य में भाजपा चाहकर भी चुनौती नहीं दे पाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव अब एक करिश्माई चेहरा बन चुके हैं और भाजपा के पास कोई चेहरा है ही नहीं। बाकी आपको क्या लगता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे सरकार में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।